नमस्कार, मैं सुधीर श्रीवास्तव। छठ पूजा बिल्कुल नजदीक में है और छठ की बहुत सारी बातें चल रही है, तो उसमें जानकारी भी होना बहुत जरूरी है। छठ व्रत जो सुख और सुख समृद्धि का संतान के लिए किया जाता है। और ये जो व्रत है, अमूमन देखा जाता है कि शादीशुदा औरतें अपने संतान के लिए करती हैं। छठ मैया को ब्रह्मा जी की मानस पुत्री के रूप में जाना जाता है और बच्चे के जन्म के बाद, जैसा कि आप जानते हैं, छठी होता है। तो छठ 6 दिन के बाद जो छठी होता है, वो देवी के इसी स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है, जिसमें ये मान्यता है कि बालक स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो। अब धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्यदेव की बहन छठी मैया को माना जाता है और छठी मैया की पति जो है भगवान कार्तिकेय हैं, जो भगवान शिव और पार्वती माता के पुत्र हैं। अब बात ये आती है कि सबसे पहले छठ किसने किया था। किसी का कहना है कि छठ सीता माता ने पहले किया था, कोई कहता है जी कर्ण ने किया था, कोई कहता है कि माता पांडवों की माता कुंती ने किया था, कोई कहता है नहीं जी द्रौपदी ने शुरू किया था। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले छठ का शुरुआत कर्ण ने किया था। कर्ण बहुत बड़े भक्त थे सूर्यदेव के और घंटों खड़ा होके पानी में कमर के नीचे तक वो पूजा करते थे और माना यह जाता है कि सूर्यदेव के पूजा करने से ही कर्ण जो है बड़े योद्धा बने। एक मान्यता के अनुसार माता सीता वनवास से लौटने के बाद लंका पे विजय प्राप्त होने के बाद छठ का व्रत माता सीता ने किया था। और ये भी कहा जाता है कि मुंगेर में एक ऋषि के आश्रम में रह के माता सीता ने छठ किया था। और जैसा कि मैंने बताया, माता कुंती को लोग कहता है कि बहुत बड़े उपासक रही। और द्रौपदी के बारे में कहा जाता है कि पांडवों के विजय प्राप्ति के लिए छठ का पूजा द्रौपदी ने किया। अब अर्घ देने की बात जो आती है कि आज भी छठ में अर्घ देने की यही परंपरा है कि पानी में खड़ा होके, जैसे कर्ण घंटों पूजा करते थे, वैसे छठ व्रती लोग पूजा करता है। और बात ये आती है कि छठ के मानने वाले जो लोग हैं, करने वाले लोग हैं, वो मूलतः आपको बिहार, यूपी के कुछ पार्ट, झारखंड, अब तो छठ हर जगह होने लगा, मुंबई में होने लगा, दिल्ली में होने लगा, जहां जहां ये लोग गया, विदेशों में होने लगा। तो ये होता है, ऐसे परंपराएं चलती है, फिर लोगों को आस्था होता है, फिर लोग एक दूसरे से सुनता है, देखता है, और भगवान का पूजा कौन नहीं करना चाहता। तो जो साक्षात भगवान है सूर्यदेव, आप सूर्यदेव को देखते हैं तो आपको ऐसे ही लगता है ब्रह्मांड पे पावर है, शक्ति है। तो ये जागृत जागृत देवता है जिसको हम देख सकते हैं। ऐसे और भी हैं जिसको हम देख सकते हैं देवी देवता के रूप में। माता, हम जैसे हम पृथ्वी को माता मानते हैं, तो माता के रूप में देखते हैं। आकाश को मानते हैं, देखते हैं कि हाँ भाई वाकई में पावर है।
तो अब मैं अब ये कह रहा था कि छठ व्रत जो है कि तो चलो शुरुआत हो गई, उसकी परंपरा चल रही है और बहुत आस्था है लोगों में। इतना आस्था है कि वो 4-5 दिन एकदम भक्तिमय हो जाता है और डर, भय, आस्था, समर्पण वो सब दिखाई देता है महिलाओं में। और इतना कष्ट उत्साह पूर्वक झेल लेती हैं कि आप सोच के देखिए, जो व्रत नहीं करता है सुनता है तो उसको लगता है अरे ऐसा भी होता है, बिना पानी पिए रहना है और 3-4 दिन तक रहना है और ऐसे करना है, पूरा साफ सफाई का ध्यान रखना है। और एक मान्यता और है कि देखिए इसमें आप जब जाएंगे 500 बरस, हजारों बरस पहले जाति प्रथा कितनी होगी, लेकिन ये व्रत किसी जाति धर्म से ऊपर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। और ये व्रत जो आप करते हैं, ये सब के प्रसाद के रूप में आपको किसानों के खेत में मिलता है। आप सूप ले लीजिए, गांव में बनता है, डलिया ले लीजिए, फिर उसमें जो प्रसाद पड़ता है, सीजनल फल जितना है सब खेतों में आता है। जैसे केला हो गया, आप आपको चना हो गया, सिंघाड़ा हो गया जो मार्केट में मिल रहा है, नींबू जो बड़ा सा नींबू आता है वो हो गया, गन्ना हो गया, अदरक हो गया, गुड़ मिलता है गाँव में, गुड़ का आप ठेकुआ बना लीजिए, नारियल हो गया। तो इस तरह से सब कुछ मिल के अब इसके प्रसाद बन जाते हैं। छठ जब घाट पे जाते हैं तो एक और भी मान्यता है कि कई लोग तो छठ करता है, कई लोग एक कोसे भरना बोलते हैं, जो रात के 3 और 4 के बीच में घाट पे जाते हैं और घाट पे जाके उसको वो पूजा करते हैं और फिर वापस आते हैं। तो इसका बहुत मान्यता है। और मानो तो देव और ना मानो तो पत्थर, नहीं मानने वाले कुछ नहीं है, हम तो मानते हैं, हम तो पूजा करते हैं। तो हम चाहते हैं कि माता सबको सुखी रखें, समृद्धि दें और आप लोग भी खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय छठी मैया की।